तो क्या हाल चाल। देखो यार, आ चुके एक और नई वीडियो के साथ। और भाई अगर अभी तक तुम्हारे को नहीं पता है क्या हो रहा है तो भाई चैनल को देखो और चैनल पे पता चल जाएगा क्या हो रहा है। ठीक है, तो आज हम करने वाले हैं मोमेंट्स बुक का, क्लास 9 मोमेंट्स बुक का चैप्टर नंबर 3, जो कि है द स्टोरी टेलर, यानी कि भाई ईश्वरन द स्टोरी टेलर। ठीक है, इसमें क्या होता है भाई, देखो सबसे पहले तुम्हारे को ये बताता हूँ मैं इस चैनल पे करके आ रहा हूँ। देखो यार, मैं तुम्हारे को जो है रिवीजन करा रहा हूँ, यानी तुमने चैप्टर जो है स्कूल में जरूर ही पढ़ा होगा, और भाई जिसने नहीं भी पढ़ा होगा तो भाई उसको पता चल जाएगा इस चैप्टर में क्या हो रहा है, क्या होगा। ठीक है, तो भाई चलो शुरू करते हैं। देखो, ईश्वरन द स्टोरी टेलर में क्या है कि जो ईश्वर है ना, वो क्या है, एक कुक है, टाइप ऑफ एक सर्वेंट है। ठीक है, तो भाई चलो भाई क्या होता है अपना शुरू करते हैं। देखो, हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो है ईश्वरन और महेंद्र। ठीक है, महेंद्र क्या है, एक सेक्रेटरी है, जो कि भाई सेक्रेटरी जो भी बोलते हैं यार तुम, यार मतलब मेरी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी मतलब ठीक है, तो वो क्या करता है, वो ना किसी भी साइड पे जाएगा और वहां पर जो है क्या करेगा, उस चीज को देखेगा कि मतलब उसको देखेगा, चौधरी साहब है, टाइप ऑफ ये कह सकते हो, चौधरी है। ठीक है, तो वो जो है उन सभी चीजों को देखेगा, और भाई उसकी जो कंपनी है वो क्या करती थी, उसकी कंपनी उसको भाई हर बार हर जगह अलग अलग जगह भेज देती थी, हर बारी। ठीक है, तो भाई जो महेंद्र है, महेंद्र क्या था, महेंद्र एक बैचलर आदमी था, यानी उसकी शादी नहीं हो रखी थी, तो भाई उसको ज़्यादा कोई टेंशन वाली बात भी नहीं थी, यानी कि भाई वो कहीं भी कैसे भी रह सकता है। उसको अगर तुम 5 स्टार होटल में भेज दो, या फिर उसको अगर तुम एक टीन के ढारे में भेज दो, तो वो उधर भी रह लेगा। ठीक है, लेकिन उसका जो सबसे बढ़िया पार्ट जो उसको खुद को लगता था वो था ईश्वरन जो था उसका एक टाइप ऑफ सर्वेंट जैसा दोस्त था। ठीक है, तो मतलब उसमें क्या होता है कि ईश्वरन जो है टाइप ऑफ एक कुक भी था, तो भाई ईश्वरन जैसा खाना कोई बना ही नहीं सकता था, इसलिए महेंद्र ईश्वरन को अपने साथ रखता था। अब ईश्वरन जो है एक ऐसा आदमी था जो भाई कहीं ना कहीं से सब्जियों का जुगाड़ कर लेता था, यानी भाई उसको अगर रेगिस्तान में भेज दोगे ना, तब भी वो रेगिस्तान में कहीं ना कहीं से हरी सब्जियां ले आएगा, पता नहीं कैसे। ठीक है, अब ईश्वरन जो है वो ना बहुत ही ज़्यादा, जिसे बोलते हैं कि मतलब बहुत ही ज़्यादा साउथ इंडियन की तरफ था, यानी कि भाई जैसे हम कैसे हैं ना साउथ इंडियन मूवीज़। ठीक है, तो साउथ इंडियन स्टोरीज पढ़ता था। ठीक है, अब भाई साउथ इंडियन पहले से ऐसी आई डोंट नो। ठीक है, यानी भाई बहुत मसाला होता था उन स्टोरीज में। ठीक है, और वो ना बहुत पहले से वैसी स्टोरीज पढ़ता था। अब क्या होता है कि जो महेंद्र है, महेंद्र की जो है क्या होती है, महेंद्र की हो जाती है ट्रांसफ़र। अब ट्रांसफ़र एक ऐसी जगह पे होती है, एक ऐसे घर पे होती है जो भाई घर उतना सही नहीं होता है, लेकिन भाई ईश्वरन और महेंद्र उधर एडजस्ट कर सकते थे। ठीक है, तो जैसे उधर पहुंचते हैं तो वो सबसे पहले क्या देखते हैं, भाई जो घर है उसकी छत टूट रखी है, चलो कोई बात नहीं, लेकिन जो घर है वो साइड के बिल्कुल साइड में है, यानी साइड बिल्कुल आसपास ही है, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं थी। ठीक है, अब क्या होता है कि वहां पर जो है सुबह सुबह ईश्वरन पता नहीं कहां से सब्जियां ले आता है और सब्जी बना करके महेंद्र को खिला देता है। अब महेंद्र जो है चले जाता है अपनी साइड पे, यानी कि अपना सुपरवाइजर है अपना महेंद्र, भाई चौधरी आदमी है, यानी कि वो देखता है कि भाई काम ढंग से हो रहा है या नहीं। लेकिन ईश्वरन जो है वो घर पे क्या करता है, सबसे पहले तो दोपहर की खाने की तैयारी करता है, चलो बहुत बढ़िया। फिर वो क्या करता है, फिर वो घर की जो छत थी ना जो लीक हो रही थी, वो उस छत को ठीक करता है। अब वो क्या करता है, दोपहर का खाना खाता है, और उसकी एक अच्छी आदत क्या थी, या फिर ये बोलूँ एक आदत क्या थी, कि भाई वो खाना खाने के बाद, दोपहर को खाना खाने के बाद और सोने से पहले, ठीक है, खाना खाने के बाद और सोने से पहले ना एक तमिल बुक पढ़ता था। ठीक है, अब उस तमिल बुक में क्या लिखा होता था, उस तमिल बुक में भाई वही स्टोरीज लिखी होती थी। ठीक है, अब उधर से जो ईश्वरन बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस था, यानी भाई वो स्टोरीज भी उसी तरीके से सुनाता था, यानी कि अगर उसने कुछ सुनाना है ना तो वो उसी तरीके से सुनाएगा, यानी कि भाई अगर उसने कुछ बोलना है तो वो उसी तरीके से बोलेगा, यानी जिसे बोलते हैं ना एकदम मसाला हो गया, मांस, रगड़ा खाएगा, ठीक है, मतलब इस प्रकार से वो जो है सारी स्टोरीज भी सुनाता था, यानी कि भाई पूरा नाच के स्टोरी सुनाता था और बढ़ा चढ़ा के स्टोरी सुनाता था। अब क्या होता है, ईश्वरन जो है बैठता है और महेंद्र उतनी देर में आ जाता है। जैसे ही सो करके ईश्वरन उठता है तो क्या होता है, महेंद्र जब आता है तो उसको वो स्टोरी सुनाता है। क्या सुनाता है कि देखो, मैं जिस जगह से आता हूँ ना उस जगह में लकड़ियाँ बहुत होती है, और उस लकड़ियों का ना जिसे बोलते हैं ना एक्सपोर्ट इंपोर्ट बहुत किया जाता है। अब क्या होता है कि भाई उन लकड़ियों को ना चकने के लिए क्या होता है, हाथियों का यूज़ किया जाता है। अब भाई वो इतने बड़े बड़े हाथी होते हैं, मतलब पूरा मसाला लगाते होता है, इतने बड़े बड़े हाथी होते हैं कि भाई तुम लोग तो भाई उसके आसपास भी नहीं भटक सकते, और अगर एक बार हाथी फिर गया तो फिर गया, फिर तुम कुछ कर नहीं सकते, है ना। और एक बारी ऐसा ही हो गया भाई, एक बारी भाई बहुत बहुत खतरनाक सीन हो गया कि एक बारी हाथी जो है जंगल से पागल हो गया, काम करते करते पागल हो गया, और भाई उड़ता तो क्या मतलब, हाँ ऐसी मतलब उड़ता आ गया भाई, आ गया मतलब टाउन में आ गया, और मतलब रोड वगैरह सब कुछ तबाह कर दिया उसने, जो दुकानें सारी तबाह कर दी, सारे के सारे आदमी लोग भाग रहे थे, सब डर रखे थे, और भाई उसने दीवारें तो ऐसे तोड़ रहा है जैसे भाई उसके लिए कुछ है ही नहीं। और वैसे ही वो क्या करता है, प्ले ग्राउंड में घुस जाता है, स्कूल के प्ले ग्राउंड में जहाँ पर बच्चे हम सब खेल रहे थे, और जैसे ही वो घुसता है भाई पूरे बच्चे जो है डर के मारे कमरे में चले जाते हैं, और भाई हाथी जो है भाई बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहा था, और ना भाई सबकी ऐसी तैसी हो रखी
चाहिए थी, लेकिन मैं बाहुबली, और मैं ना उस दौरान तुम सोच सकते हो मैं ना जूनियर क्लास में था, और उस दौरान मैं इतने हिम्मत वाला था कि मेरे को पता नहीं क्या हुआ, मैं टेरिस पे था, मैंने जो है वहाँ से एक डंडा लिया और टेरिस से कूद गया, कूद करके नीचे पहुंचा, और नीचे पहुंच के जैसे ही जो हाथी है उसके हाथ में जो है एक पेड़ की टहनी थी, मेरे हाथ में एक लकड़ी थी, ठीक है, लकड़ी का डंडा था, और मैंने क्या किया भाई, मैं गया और मैं जो हूँ बहुत ही ज़्यादा ताकत में था, और मैं जैसे ही उधर गया और मैंने ना उसके तीसरे नाखून में मार दिए, और जो हाथी है वो एकदम से गिर जाता है। और वैसे ही ये सारी चीज़ें सुना करके ईश्वरन उठ जाता है और कहता है कि मैं जरा सब्जी गैस पे चढ़ाई वो कम करके आता हूँ, और भाई महेंद्र सुन के थोड़ा मतलब हिल जाता है। अब क्या होता है कि ईश्वरन वापिस आता है और भूल जाता है कहानी क्या सुना रहा है। अब महेंद्र बोलता है कि भाई बताना जरा अब आगे क्या हुआ था। तो जो हमारा ईश्वरन है कहता है भाई कुछ नहीं, अब डॉक्टर आता है और डॉक्टर हाथी को ठीक करता है और उसका महावत उसको ले जाता है। और फिर उसी पॉइंट में महेंद्र पूछते हैं कि भाई इतने छोटा था तू और एक हाथी को सिर्फ डंडे से कैसे रहा। तो ईश्वरन बोलता है भाई पता नहीं यार, मतलब मैंने जहाँ तक पढ़ा है भाई मेरे अंदर कुछ तो है, जापान की साइड का कुछ तो है, मार्शल आर्ट कुंफू वगैरह कुछ तो है, मुए थाई वगैरह कुछ तो है भाई मेरे पास, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें सुना करके जो है महेंद्र जो है सो जाता है और ईश्वरन भी सो जाता है। अब देखो ईश्वरन की एक आदत क्या थी, ईश्वरन की आदत ये थी कि भाई वो हर रोज़ जो है कहानियाँ सुनाता था। अब नेक्स्ट डे जब महेंद्र जो है साइट से वापस आता है रात को, तो ईश्वरन उनको कहानी सुनाता है कि तुमको पता था कि ये जो साइट है ना जिधर तुम काम कर रहे हो, वो साइट पहले साइट नहीं थी, वो पहले एक कब्रिस्तान था। और भाई जब मैं इधर आया था ना भाई, तो ना भाई मैंने खुद यहाँ पर 3-4 खोपड़ियाँ देखी है। मतलब भाई सोच रहे हो तुम 3-4 खोपड़ियाँ, और मैंने तो एक ऐसी चुड़ैल देखी है भाई जो तो भाई मतलब स्केलेटन को फुटबॉल की तरह खेल रही है, मतलब स्केलेटन है उसके पास, खोपड़ियाँ हैं उसके पास, मैंने ऐसी एक चुड़ैल देखी है। और महेंद्र जैसी वो चीज़ सुनता है वो बोलता है यार पागल है भाई मेरे, मतलब थोड़े गुस्से में बोलते हैं कि पागल है, मतलब तेरे को समझ नहीं आ रहा है, तू सो जा मैं भी सो रहा हूँ, ठीक है। और उसको डांट के सो जाता है। अब नेक्स्ट डे जब वो उठते हैं तो उठते ही क्या होता है कि जो महेंद्र है वो सोचता है कि यार मैंने रात को ईश्वरन को डांटा था, कहीं वो मेरे से नाराज तो नहीं हो गया। लेकिन ईश्वरन वही भाई एकदम खतरनाक आदमी आया और भाई नॉर्मल डेज की तरह उससे बात करना शुरू कर दिया और उसको खाना पैक करके साइट की ओर भेज दिया। अब जैसे ही महेंद्र आज जो है साइट से वापस घर आता है तो वो ईश्वरन उसको ज़्यादा कोई कहानी नहीं सुनाता है, ठीक है। और वो जो है महेंद्र सोने चले जाता है। अब जैसे ही सोने चले जाता है तो उसके घर की मतलब जिस कमरे में सोता है उस कमरे के बाहर जो है आवाज़ आनी शुरू हो जाती है, और वो जो आवाज़ है धीरे धीरे करके बढ़ती रहती है। तो पहले तो महेंद्र को लगा कि भाई यहाँ पर कोई बिल्ली हो सकती है, लेकिन जब उसने ध्यान दिया कि नहीं यार बिल्ली तो नहीं है, कुछ और ही है, ठीक है। तो वो बाहर जाने की सोचता है और बाहर जो है उसको एक काला साया दिखता है और वो एकदम से आता है और वापस बिस्तर में सो जाता है। और थोड़ी देर बाद खुद को कन्विंस करता है कि नहीं यार मेरा भ्रम है, मैंने कल रात को ईश्वरन की कहानी सुनी थी तो मेरा दिमाग हिल गया है, ठीक है। अब सुबह जैसे ही वो उठता है तो ईश्वरन उसके पास आता है कि देखो सर ऐसा है कि मैंने बोला था ना कि भाई भूत है यहाँ पर, और कल आपने देख लिया ना कि यहाँ पर काला सा है। और जो महेंद्र है कल सुबह उठते ही क्या करता है, उठते ही जो है अपना एक एप्लीकेशन लिखता है साइट को छोड़ने की, कि लीविंग मतलब साइट को छोड़ना चाहता है कि भाई उधर रहना नहीं चाहता, उस साइड पे काम नहीं करना चाहता, क्योंकि भाई उसको अब डर बैठ चुका है कि भाई वो भूतिया साइड बन चुकी है। और ईश्वर उसी पॉइंट पे क्या कहता है कि देखो मैंने तो पहले ही बोला था कि इधर जो है भूत है, लेकिन आपने ही नहीं माना, और कल आपने अपनी आंखों से देखा भाई कि आपके कमरे के बाहर आवाज़ें आ रही थी और एक काला साया भी था। और इसी के साथ अपना ये वाला चैप्टर भी हो जाता है खत्म। भाई मतलब इस चैप्टर में बहुत तगड़ा सस्पेंस बना के चैप्टर ही खत्म कर देना है। मतलब इस बुक में जितने भी चैप्टर है एक खतरनाक सस्पेंस बनता है, फिर चैप्टर में क्या होता है कि चैप्टर ही बंद कर देते हैं। तो भाई यही था अपना चैप्टर। और भाई अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी। और हाँ नेक्स्ट बात ये कि भाई अगर तुम अपने दोस्तों को भेजना चाहो भेज दो, क्योंकि भाई ये रिवीजन है, अगर तुमने पहले से पढ़ रखा है तुम्हारे लिए हेल्प हो जाएगी, जिसने पहले से नहीं पढ़ रहा है उसको पता चल जाएगा इस चैप्टर में था क्या। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।